शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य की आगे की कथा। स्कंद जी कहते हैं कि हे मुनि अगस्त्य, भगवान शिव के अत्यंत ही प्रिय कपर्दी नामक गणाधीश ने पितृश्वर लिंग के उत्तर भाग में एक शिवलिंग को स्थापित किया और उसके आगे विमलोदक नाम से प्रसिद्ध एक कुंड भी खुदवाया, जिसके जल का स्पर्श करने मात्र से मनुष्य निर्मल हो जाता है। प्राचीन समय में त्रेता युग की बात है। शिव भक्तों में श्रेष्ठ वाल्मीकि नामक एक मुनि थे, जो कि काशी में प्रतिदिन कपर्दीश्वर की पूजा करते हुए तपस्या करते थे। एक दिन हेमंत के मार्गशीर्ष मास में तपस्वी वाल्मीकि ने मध्याह्न के समय में विमलोदक नाम वाले महातीर्थ में स्नान करके सिर से लेकर पैर तक भस्म लगाया। फिर कपर्दीश्वर के दक्षिण भाग में बैठकर मध्याह्न कालोचित नित्य कर्म प्रारंभ किया। मस्तक पर भस्म रमाए हुए उन्होंने आध्यात्मिक संध्या का चिंतन किया और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करते हुए जटाजूटधारी भगवान शिव जी का ध्यान किया। तत्पश्चात वामाव्रत से परिक्रमा करके 3 बार उद्धत स्वर में ओम 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 इसका उच्चारण किया। तदंतर उसने सभी सामान को सामने रखकर उनका पूजन गांधार, माध्याह्न, पंचम, धेवत और निषाद इन स्वरों में भेद में गान किया। गान करके आनंद पूर्वक मनोहर ढंग से मंगलयुक्त नृत्य करके वे महातपस्वी कुछ क्षणों तक उस सरोवर के ही तट पर बैठे रहे। इसी समय उन्होंने अत्यंत ही विकराल आकृति वाले एक भयानक पिशाच को वहां पर देखा। उस पिशाच की आंखें कुछ कुछ पीली थी। उस प्रेत को देखकर बूढ़े तपस्वी ने धैर्य पूर्वक पूछा कि तुम कौन हो। तपस्वी का यह प्रेम पूर्वक वचन सुनकर पिशाच ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान नामक एक देश है। वहां मैं तीर्थों में दान लेने की रुचि रखने वाला एक ब्राह्मण था। उसी कर्म के फलस्वरूप मैं ऐसी दुर्गति को प्राप्त हुआ हूँ। जल और वृक्ष से रहित महाभयंकर मरुस्थल में निवास करते हुए मुझे बहुत समय बीत गया है। वहां पर मैं भूख और प्यास से पीड़ित होकर सर्दी और गर्मी का कष्ट भोगता रहा हूँ। मरुभूमि में दीर्घ काल व्यतीत होने के पश्चात एक दिन मैंने किसी ब्राह्मण के पुत्र को देखा। उसने धोती की लांग नहीं बांध रखी थी। वह अपवित्र और संध्या कर्म से हीन था। उसे देखकर उसी के द्वारा कुछ भोग मिलने की आशा से मैं उसके शरीर में समा गया। हे मुने, वह ब्राह्मण धन के लोभ से वाणिक के साथ इस पुण्यमयी नगरी में आ गया। हे मुनि श्रेष्ठ, इस नगरी के भीतर उसके प्रवेश करते ही मैं और उसके पाप क्षण भर में एक साथ शरीर से बाहर निकल गए। इसी समय सहसा ही शिव नाम की ध्वनि मेरे कान में पड़ने से मेरा पाप कुछ क्षीण हो गया। इसीलिए मैं काशी के अंतर्ग्रह की सीमा में प्रवेश कर पाया हूँ और अब आपके दर्शन हो जाने से मैं अपने को बड़ा ही भाग्यवान समझता हूँ। आप कृपा करके मुझे इस भयंकर योनि से मुक्ति दिलाइए। हे प्रभु, मेरा उद्धार कीजिए। प्रेत का ऐसा वचन सुनकर उन दयालु तपस्वी ने इस प्रकार से विचार किया कि अपना पेट तो पशु, पक्षी, मृग आदि सभी जीव भर लेते हैं। संसार में वही धन्य है जो कि हमेशा दूसरों का उपकार करने के लिए तैयार रहता है। अतः आज मैं अपनी तपस्या से मेरी शरण में आए हुए इस पापातुर प्रेत का अवश्य ही उद्धार करूंगा। इस प्रकार मन ही मन निश्चय करके उन साधु शिरोमणि तपस्वी ने पिशाच से कहा कि अरे ओ पिशाच, तू इस विमलोदक नामक सरोवर में स्नान कर ले। इस तीर्थ के प्रभाव से तथा भगवान कपर्दीश्वर के दर्शन से तेरी पिशाचता आज क्षण भर में नष्ट हो जाएगी। यह सुनकर प्रेत ने नमस्कार पूर्वक कहा कि मुनि श्रेष्ठ, पानी तो मैं पीने के लिए भी नहीं पीता, स्नान करने की तो बात ही क्या है। मेरे लिए तो यहाँ के जल का स्पर्श भी दुर्लभ है। तब तपस्वी ने कहा कि तू यह विभूति ले और इसे अपने ललाट में धारण कर, फिर तुझे कहीं भी कोई बाधा नहीं है। पापियों का भी विभूति से उज्जवल ललाट देखकर यमराज के दूत उससे भयभीत होकर भाग जाते हैं। ऐसा कहकर मुनि ने भस्म ले प्रेत के हाथ में दी।
और उसने भी आदरपूर्वक लेकर भस्म को ललाट में लगा लिया। पिशाच को विभूति धारण किए देखकर जल के देवताओं ने उसे जल में स्नान करने से नहीं रोका। स्नान और जलपान करके वह जो ही जलाशय से बाहर निकला त्यों ही उसकी पिशाचता दूर हो गई और उसने दिव्य शरीर धारण कर लिया। उसी समय दिव्य विमान पर बैठकर वह आकाश मार्ग को प्राप्त हुआ। जाते समय उसने तपस्वी को नमस्कार करके और उच्च स्वर से कहा कि हे भगवान, आपने मुझे इस अत्यंत ही निंदनीय पिशाच योनि से मुक्त किया है, इसीलिए आज से इस तीर्थ का नाम पिशाच मोचन तीर्थ होगा। यहाँ पर स्नान करने से यह तीर्थ दूसरों के भी पिशाच भाव को हर लेगा। जो मनुष्य इस परम पुण्यमय तीर्थ में स्नान और संध्या तर्पण करके यहाँ पर पिंडदान करेंगे, उनके पिता और पितामह यदि देववश पिशाच योनि को प्राप्त हुए होंगे तो उनका पिशाच योनि से परित्याग करके परम गति को मिलना होगा। ऐसा कहकर उस दिव्य पुरुष ने बार बार तपोधन को नमस्कार किया और दिव्य गति प्राप्त कर ली। तपस्वी वाल्मीकि भी उस महान आश्चर्य को देखकर कपर्दीश्वर की आराधना में लगे रहे और समय के अनुसार उन्होंने भी मोक्ष पाया। हे महामुने, तब से लेकर यह सब पापों का अपहरण करने वाला पिशाच मोचन तीर्थ काशी में अत्यंत ही प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। फिर स्कंद जी कहते हैं कि हे मुनि अगस्त्य, उसके बाद भगवान शिव जी की आज्ञा लेकर उनके काशी में आने का उपाय का विचार करते हुए गणेश जी मंदराचल पर्वत से चले और ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके काशी नगरी में आ पहुंचे। वे बूढ़े ज्योतिषी बनकर प्रत्येक घर के भीतर जाते और नगरवासियों को प्रसन्न करते थे। रनिवास में प्रवेश करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखी हुई वस्तु को बता बताकर स्त्रियों के विश्वास पात्र हो जाते। एक दिन अवसर पाकर महाराज दिवोदास की रानी लीलावती ने महाराज से उनके संबंध में निवेदन किया कि हे राजन, एक बड़े ही विद्वान एवं सुव्रत ब्राह्मण यहाँ पर आए हैं जो अपने गुणों के कारण बहुत ही बड़े चढ़े हुए हैं। वे वेदों की मूर्तिमान निधि है, आपको भी उनका दर्शन करना चाहिए। राजा ने प्रातःकाल उन वृद्ध ब्राह्मण को बुलवाया और भक्ति पूर्वक उत्तम वस्त्र आदि देकर उनका यथावत सत्कार किया। तदंतर एकांत में राजा ने अपने हृदय में स्थित प्रश्नों को उनसे इस प्रकार से पूछा कि हे ब्राह्मण, निश्चय ही आप एक श्रेष्ठ द्विज प्रतीत होते हैं। आपकी बुद्धि जिस प्रकार तत्व ज्ञान से संपन्न है वैसी दूसरों की नहीं है, ऐसी मेरी समझ है। इस समय मेरा मन सब कर्मों से विरक्त हो रहा है, अतः आप भली भांति विचार करके मेरे शुभ भविष्य का वर्णन करें। तब ब्राह्मण बने हुए गणेश जी ने कहा कि हे राजन, आज से 18वें दिन कोई उत्तर दिशा का ब्राह्मण आएगा और निश्चय ही तुम्हें उपदेश करेगा। तुम बिना विचारे उसके प्रत्येक वचन को मानना और उसका पालन करना। हे महामते, ऐसा करने से तुम्हारा सब मनोरथ सिद्ध होगा। ऐसा कहकर राजा की अनुमति ले वे श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने आश्रम को चले गए। इस प्रकार विघ्न विनाशक गणेश जी समस्त काशी की पूरी नगरी को अपने वश में कर लिया और ऐसा करके उन्होंने अपने को कृतकृत्य सा माना। जब दिवोदास काशी के राजा नहीं थे, उस समय गणेश जी के जो जो स्थान थे उन स्थानों पर गणेश जी ने अनेक रूप धारण करके पुनः सुशोभित किया। फिर आगे स्कंद जी कहते हैं कि हे मुनि अगस्त्य, जब गणेश जी ने भी काशी में आकर विलंब किया तब भगवान शिव जी ने श्री विष्णु जी की ओर देखा और बड़े ही आदर के साथ कहा कि हे माधव, आप भी वैसा ही न कीजिएगा जैसे कि पहले गए हुए लोगों ने किया है। वहां पर जो भी जाता है वह वापस नहीं आता। तब भगवान विष्णु बोले कि हे गिरीश, इस लोक में मनुष्य जो कुछ भी थोड़ा अधिक कर्म करता है वह अपने चरणारविंदों के चिंतन से ही सिद्ध होता है। आपकी भक्ति रूपी संपदा से संपन्न हुए हम लोगों का उद्योग प्राय सफल ही होता है। हे शिव, अपनी बुद्धि, बल और पुरुषार्थ से जो कार्य अत्यंत असाध्य होता है वह भी आपके निरंतर स्मरण से भलीभांति सिद्ध हो जाता है। अतः आप अपने द्वारा निश्चित किए हुए इस कार्य को सिद्ध हुआ ही जाने। ऐसा कहकर भगवान विष्णु जी ने शिव जी की परिक्रमा की और बार बार प्रणाम करके लक्ष्मी जी के साथ मंदराचल से प्रस्थान किया।
विष्णु जी ने काशी में पहुंचकर क्या किया, यह आप जानेंगे कल के अध्याय में। यदि आपको आज की कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।